So the question is, an aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south and then flies 1200 meter upward, then net displacement is. तो ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको. अगर आपको डिस्टेंस पूछा है तो आपको सिंपली सारे नंबर्स ऐड कर देने, 400 प्लस 300 प्लस 1200, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा. मगर आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है. तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने ये चीज बताई थी आपको, ईस्ट को आई केप, वेस्ट को माइनस आई केप, नॉर्थ को जे केप, साउथ को माइनस जे केप, अपवर्ड को के केप और डाउनवर्ड को माइनस के केप लिखना है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ, एरोप्लेन कैसे गया है, 400 मीटर नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, यानी 400 जे केप. उसके बाद गया है 300 मीटर साउथ यानी नीचे की तरफ, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 300 जे केप. ठीक है. उसके बाद 1200 मीटर अपवर्ड यानी के केप में, तो प्लस 1200 के केप. तो 400 माइनस 300 ये हो जाएगा आपका 100 जे केप प्लस 1200 के केप. ठीक है. और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, रूट जे केप का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर प्लस के केप का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर. आई केप का तो नंबर है ही नहीं, तो फिर उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है. अब यहां पर आप आंसर देखोगे तो कोई भी आंसर आपका डेसिमल वगैरह में नहीं है ना, क्योंकि इसका आंसर तो भैया एग्जैक्ट नंबर तो आ ही नहीं सकता भाई. 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000 और इसका हो जाएगा 1440000. तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा बेटा, तो देखो इतने बड़े नंबर का, है ना, इतने छोटे नंबर का इतने बड़े नंबर के साथ क्या ही मुकाबला होगा, है ना. इसको अगर मैं जोड़ूंगा भी सही तो ये आपका रूट 1450000 आएगा. ठीक है. तो इसका अगर मैं रूट करूंगा तो ये 2 जीरो और 2 जीरो से 100 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर रूट 145. 145 को अगर मैं लगभग 144 लिखूं तो 144 का रूट 12 आ जाएगा और बाहर 100 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है. तो अगर आप यहीं से देख लेते कि भैया इतने छोटे नंबर का इतने बड़े नंबर के सामने तो कोई मुकाबला है नहीं, इसका वापस रूट आपका 1200 ही आने वाला है. ठीक है.